हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा टेक महिंद्रा और दूसरा आपका होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि एचएएल। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। और पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेक महिंद्रा के बारे में। देखो यहाँ पे कल के मार्केट डे में ऑलमोस्ट यहाँ पे 2% तक का जो गेन आपको देखने को मिला है, लेकिन जो इसका लेवल है, मैं बिना टाइम वेस्ट के आपको बता दूं कि इसका जो टेक्निकल लेवल है वो अभी भी यहाँ पे थोड़ा कम है, यानी कि सपोर्ट के नीचे है। क्योंकि मैंने बताया था कि जब तक इसका जो लेवल आपको 1050 के ऊपर ना जाए तब तक यहाँ पर अभी आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के सोच रहे हो तो ये एक ऐसा आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है जिसका जो वैल्यूएशन है सबसे कम देखने को मिलता है। क्योंकि देखो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा यहाँ पे आईटी सेक्टर का जो स्टॉक है जिसका अभी जो प्राइस के हिसाब से वो एक अच्छा प्राइस में मिल रहा है और जो उसका वैल्यूएशन है वो भी यहाँ पे सही है। तो टेक महिंद्रा इसे आप यहाँ पे पिक कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पिक करने से पहले कंपनी का हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल चेक करेंगे कि क्या सही में कंपनी जो है यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर नहीं। तो अंत तक देखोगे तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको नया सीखने को मिलेगा। तो पहले यहाँ पे देखो इसका जो है Q4 का जो नंबर आया है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि क्वार्टर के वाइज से जो सेल्स में थोड़ा सा यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया, यानी कि ऑलमोस्ट जो 17 करोड़ का यहाँ पे कम है। बाकी यहाँ पे चेक करोगे आपका जो ईयर ऑन ईयर के वाइज से तो क्या देखने को मिलता है कि 12,000 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 13,000 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी ने आपको जो डिविडेंड आपको अनाउंस किया है, लेकिन देखो मेन आपका सेल्स होता है और सेल्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से यहाँ पे गेन हो रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग आगे चेक करेंगे इसका जो प्रॉफिट है, तो क्या देखने को मिलता है कि क्वार्टर भी यहाँ पे कम है और आपका ईयर ईयर भी चेक करोगे तो 1545 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 1125 करोड़। अब इसलिए यहाँ पे प्रेशर आया क्योंकि देखो सेल्स तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉफिट यदि आपका 19 आपका होता है, जैसे कि मान लो यदि हम लोग आपको चेक करेंगे तो इस बार यदि आपका प्रॉफिट होता है मान लो 1145 करोड़, ठीक है, और यही आपको 2022 में आपका होता है 1160 करोड़ या फिर मान लो आपको 1200 करोड़, तो उतना ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे यदि चेक करोगे तो 1125 से आपका हो चुका है डायरेक्ट है 1545 करोड़, यानी कि कितना ज़्यादा यहाँ पे घट गया है 1545 माइनस 1125, तो ऑलमोस्ट आपका जो है 400 कुछ यहाँ पे अभी जो है करोड़ कम देखने को मिला और इसी के कारण जो है स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिला है। फिर हम लोग जब यहाँ पे आगे चेक करेंगे, अब ये तो बेसिक मैंने बताया कि सेल्स कैसा था आपका इस बार का जो नंबर के हिसाब से, लेकिन कुछ कंपनी के यहाँ पे फंडामेंटल देखो, जैसे कि यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी, अब ये जानते हो कि यहाँ पे 1% से आपका कम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत सारे जगह में जो है ना ये आपका उल्टा भी होता है, यानी जैसे कि डेब्ट टू इक्विटी तो आपको 1% से कम होगा, लेकिन उसका जो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो बहुत ही खराब देखने को मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल है आपका नायका। कल ही मैंने आपको डाला था एक बेहतरीन वीडियो नायका के बारे में, और एक बार जरूर से आप चेकआउट कर लेना यदि आपके पास जो है नायका शेयर है। बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। मैं उस वीडियो में आपको जो गारंटी भी दिया था और बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट भी किए, तो आप अंत तक देखो, बहुत कुछ उसमें भी सीखने को मिलेगा और इस वीडियो में भी आपको सीखने को मिलेगा ही। अब देखो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी जो मैंने बताया 1% से कम होना चाहिए, ठीक है, कर्ज का ये है। ये जो इंटरेस्ट कवरेज इसका मतलब क्या होता है, देखो इंटरेस्ट कवरेज इसका मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20.8 टाइम्स, यानी कि जैसे कि मान लो यदि कंपनी जो 100 रुपया कर्ज ले रहा है ना, तो इससे गुना कर दो आप 20, ठीक है। तो क्या समझ रहे हो यहाँ पे 100 रुपये यदि कंपनी कर्ज लाया है तो इनके पास जो है 2000 रुपया है एक्स्ट्रा में, तो ये अच्छा है। क्योंकि देखो बहुत से कंपनी क्या होता है कि कर्ज वो लेती है 100 रुपया, तो उनका जो एक्स्ट्रा जो पैसा होता है जो सेल्स आपका हो रहा है वो मात्र आपका जो है दोगुना ही होता है, तो बहुत ही कम हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 50 टाइम, यानी 50% जो है वो आधा यहाँ पे कर्ज आपको ले रहा है। तो ये फंडामेंटल के वाइज से बहुत ही खराब नंबर है और कम से कम जो है 8 टाइम्स होना चाहिए किसी भी कंपनी का, और यहाँ पे देखने को मिलता है 20 टाइम्स, यानी कि खुद ही आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी का यहाँ पे कैसा डेब्ट टू इक्विटी है और यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज जैसे यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है, दोनों चीज़ यहाँ पे सही है। फिर देखो कंपनी का जो आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया एक साल बाद बन जा रहा है 22 रुपया 50 पैसा, यानी कि टोटल जोड़कर 122 रुपया 50 पैसा यहाँ पे कंपनी का बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो बेहतरीन है। क्योंकि किसी भी कंपनी का जो है आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे 12% के ऊपर है। फिर देखो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है, यदि वो आरओई से ज़्यादा होता है तो यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है अंदर से ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? देखो आरओसी में क्या होता है कि यहाँ पे शेयर कैपिटल प्लस आपका रिजर्व प्लस आपका बोरोइंग, ये तीनों चीज़ को यहाँ पे जोड़ के, अब इसका मतलब आपका होता है डेब्ट है, ठीक है, बोरोइंग का मतलब। अब ये जो आरओई होता है उसमें बस आपका होता है शेयर कैपिटल प्लस आपका रिजर्व,
तो ये जब 3 चीज़ें जो ये नंबर है यदि ज़्यादा है तो यानी कि आप खुद ही समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं जो है स्ट्रॉन्ग नंबर है। यदि आरओसी ज़्यादा होता है तो इसलिए ऐसे आपको यहाँ पे बेसिक तौर से समझ सकते हो। बाकी इसके बारे में खुद से एक बार समझना तो बेहतर होगा, यानी कि क्या बाई करना सही रहेगा नहीं रहेगा। बाकी जो मेरा यहाँ पे डिसीजन वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ जान लो कि मेरे हिसाब से यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो ना तो ज़रूर से यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए और आप बाय भी कर सकते हो, लेकिन 20% ज़्यादा बाय यहाँ पे मत करना। अभी आईटी सेक्टर में इन्फोसिस क्यों ना हो, आपका टेक महिंद्रा क्यों ना हो, यहाँ पे आपको जो टीसीएस क्यों ना हो, एक अच्छा प्राइस जरूर स्टॉक आपको मिल रहा है, लेकिन अभी जो है मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका वोलेटाइल है आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग, क्योंकि जानते हो कि आपका चल रहा है रिसेशन बाहर के देशों में, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पर आपको और सब आईटी सेक्टर, जहाँ पे बाहरी आईटी सेक्टर जो भी कंपनी वो यहाँ पे आपको ले ऑफ कर रही है, यानी कि अपने जो वर्कर को आपको बाहर निकाल रही है, लेकिन अपने भारत में ऐसा जो है इस तरह का प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो इसी कारण से आपको क्या करना है वो समझ रहे हो यहाँ पे कि कंपनी में कोई खराबी नहीं है, इसका जो बिजनेस है वो भी कोई खराबी नहीं, एआई का बिजनेस यहाँ पे सब सारा चीज़ ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल जो करेंट आपको यहाँ पे 20% या फिर 15% करके ही स्टॉक को यहाँ पे बाई करोगे तो बेहतर होगा और आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी यहाँ पे स्ट्रांग बनते हुए ही दिखाई देगा। और मैंने बात किया कि मैंने भी जो इन्फोसिस को यहाँ पे ऐड किया है, तो आप जो है इसके बारे में सोच समझ कर जो है ज़रूर से फैसला ले सकते हो। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमसे यहाँ पे बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। और देखो जो पिछले मार्केट डे में 2.78% का यहाँ पे गेन आपको देखने को मिला है। अब ये क्या हुआ है ना कि ये अपने जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। जो इसका लेवल है मैं यहाँ पे चार्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन बस मैं आपको यहाँ पे से बता रहा हूँ, ये जो अपने छत को जो है क्रॉस कर चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है इससे ऊपर भी स्टॉक अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिखाई देगा। क्योंकि देखो क्लोजिंग भी आपको हुआ है, ऐसा नहीं कि बस ये छत के ऊपर गया है फिर से यहाँ पे आपको बंद हुआ छत के नीचे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपने जो रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर ही बंद होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर रैली देखने को मिल सकता है। तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए क्या बाई करना चाहिए, उससे पहले एक बार खुद ही यहाँ पे टेक्निकल चार्ट देख लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2913 का जो है इसका आपको रेजिस्टेंस लेवल था, यानी कि छत था, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस छत के ऊपर जो यहाँ पे क्लोजिंग है, और ये देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आपका जो है किस डेट को यहाँ पे देखने को मिला है, ऑलमोस्ट आपका 10 मार्च को जो ये लेवल आपका 2913 जो देखने को मिला था। फिर उसके बाद आप जानते हो कि आपका ओएफएस ये सब कारण जो स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर हुआ और फिर से अभी यहाँ पे जो है उस लेवल को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। तो इस चीज़ में यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा जो होगा 2910 का, तो ही यहाँ पे आप बाई करना, वरना आप इसे यहाँ पे अवॉइड भी करके चल सकते हो। लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में रिसर्च आपको जरूर करना है, या फिर आप बोल दो कि यहाँ पे एनालिसिस आपको करना ही करना है, यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए लगाओ या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ। बाकी जानते हो कि कंपनी का जो ऑर्डर है वो उसमें कोई कमी नहीं आ रही। आप जानते हो कि यहाँ पे जो HTT40 का ऑलमोस्ट जो 70 पीस आपका ऑर्डर आया था यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और साथ से जो इसका वैल्यू था वो था यहाँ पे 6800 करोड़। और देखो इसके यदि आप यहाँ पे सेल्स चेक करोगे ना तो अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे खुद ही चेक कर रहे हो कि जो है किस तरह यहाँ पे देखने को मिलता है सेल्स, ठीक है। आपका 11,000 से कभी यहाँ पे चला रहा है, यहाँ पे जा रहा है आपको 3500, तो फिर कभी 5,000, तो कभी यहाँ पे 5,600। तो इस तरह का सेल्स आपको हमेशा देखने को मिलेगा ही डिफेंस सेक्टर में, या फिर आपको जो मेटल सेक्टर बोल दो, या फिर बोल दो आप केमिकल सेक्टर। लेकिन बाकी यहाँ पे चेक करोगे कंपनी जो टोटल एसेट है वो यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि एक चीज़ जो सबसे फोकस करने वाला बात है वो यहाँ पे कर्ज है, यानी कि बोरोइंग, तो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। देख सकते हो कि जहाँ पर आपका 4,000 करोड़ था वो अभी यहाँ पे 2 करोड़ है, लेकिन ये जो है Q2 का ही नंबर है, इसमें यहाँ पे आपका जो दिसंबर का नहीं फिलहाल है, और प्लस आपका जो इस बार तो अभी यहाँ पे रिजल्ट अभी नहीं आया, तो ये सब अभी थोड़ा नंबर अभी तक यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन जो फिलहाल के हिसाब से यहाँ पे जो कर्ज है वो कंपनी यहाँ पे कम कर रहा है। फिर यहाँ पे देखो कंपनी का जो आपका शेयर होल्डिंग जो पैटर्न चेक करोगे तो फिलहाल इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रमोटर जो होल्डिंग है वो यहाँ पे कम हुआ है। जानते हो क्या वजह है यहाँ पे ओएफएस का, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है लगभग 3.75% जो स्टेक सेल हुआ था, ठीक है, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है। और यदि आप चेक करोगे यहाँ पे आपको जो FIS का स्टेक तो वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया, क्योंकि 7% से आपका हो चुका है 9%, और ये लेटेस्ट है, ठीक है। ये मार्च 2023 का यहाँ पे पूरा पैटर्न जो आपको आ चुका है। फिर यहाँ पे देखोगे तो आपका जो फंड है, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक में आपका जो आपका म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माल आपको उठा रहे हैं।
और इसमें से चेक करोगे तो आपको जो LIC ने यहाँ पे क्या किया है कि 4.07% से वो उनका जो स्टेक घटकर आपको चुका है 3.51%, लेकिन आपका जो ओवरऑल है वो यहाँ पे 12.72% से आपका हो चुका है 13.93%। प्लस जो यहाँ पे अभी भी आपका पब्लिक होल्डिंग है वो यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत कम ही देखने को मिलता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। मेन चेक करो यहाँ पे प्रमोटर और यहाँ पे फॉरेन जो है वो सब यहाँ पे स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना है वो खुद ही आपको समझ में आ रहा है। बस एक चीज़ आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है, जो है स्टॉप लॉस, इसको आपको मेंटेन करके ही चलना है। बाकी जो डाउट है, एक्स्ट्रा डाउट, तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला ना है, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।